मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD, दो पैरेलल साइड्स दिए हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्या बोला है? ABCD हमारे पास ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड्स हैं AB एंड CD, और क्या कर रही हैं? वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पे? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। ओके, तो क्या बोला है? ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर, और दो पैरेलल साइड्स है AB और CD, और हमें दिया है AB ट्वाइस ऑफ CD है। ओके, अब दो ट्राइंगल AOB COD, उनके एरियाज का हमें रेशियो निकालना है। तो इसके लिए पहले बच्चों हमें ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास हो गया ट्रेपेजियम। ये आ गया ट्रेपेजियम, और AB एंड C और D ये दो पैरेलल साइड्स हैं। और क्या बोला है? ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आपस में O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या बोला है हमें कि ये जो AB है ये CD का डबल है। और फिर बोला है कि ये जो दो ट्राइंगल बने हमारे पास, कौन कौन से ट्राइंगल? AOB एंड COD, इनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले बच्चों बना लिया हमने फिगर। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल बने? AOB एंड COD, ये दो ट्राइंगल बच्चों जिनके हमने एरियाज का रेशियो निकालना है। सो पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। ओके, सो हम देखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ओके, तो अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या क्या हमारे पास बन रहा है। हमारे पास देखो, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ओके, और क्या क्या हैं? ये देखो, ये दो ये वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं। सो अब हम एंगल क्राइटेरिया से क्या कर सकते हैं? सिमिलर कर सकते हैं इसको। और वैसे ही इधर भी है एक, ये वाला और ये वाला, ये भी ऑल्टरनेट हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो एंगल्स के नेम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा एंगल है? देखो, हम यहाँ से हमने ट्राइंगल AOB लिया है, तो इसी का एंगल हम पहले लेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD। ओके, तो लिख लेते हैं बच्चों, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD। ऑल्टरनेट एंगल आपको पता है ये क्या होते हैं? ये हमारी जो ट्रांसवर्सल होती हैं उसके दोनों ही ऑपोजिट साइड में बनते हैं, तो ये ऑल्टरनेट है। इस तरह से बने हुए एंगल हैं ये। ओके, सो एंगल OCD। ओके, ये भी आ गया। और दूसरा, अब देखो दूसरा कौन सा है एंगल? ये है बच्चों, तो इसको बोल सकते हैं एंगल OBA। एंगल OBA इक्वल्स टू, अब किसके इक्वल हो जाएगा? OBA। अब यहाँ देखो एंगल ODA, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और एक इधर को बन रहा है, एक इधर को बन रहा है। ODC, OBA ODC हो गया। ये हैं दोनों ही ऑल्टरनेट। ये कैसे एंगल्स हैं बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल्स।
ओके, ये हो गया। और ये बच गया एक बीच का वर्टिकली ऑपोजिट। सो एंगल, कौन सा एंगल? ए ओ बी। पहले जो ट्राइंगल लिया होता है बच्चों उसी के एंगल लिखने पड़ते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। और ये कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये हो गए बच्चों। सो अब हमारे पास आ गया, देखो एंगल एंगल ही आगे तीनों, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर, किसके सिमिलर है? सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी के। और कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों सिमिलरिटी क्राइटेरिया? एंगल एंगल एंगल। सो हम लिख सकते हैं, दो काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं लिखने के लिए। मैंने तीनों लिख लिए हैं, आप इनमें से कोई भी दो एंगल ले सकते हो, लेकिन एक ऑल्टरनेट लेना है, एक वर्टिकली ऑपोजिट लेना है। ओके, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ओके ओके बच्चों, तो अभी हम, क्या होता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरियाज होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। रेशियो जो है किसके इक्वल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू। अब कौन सी साइड्स लेनी है बच्चों? जो हमें क्वेश्चन में दी है, देखो ये हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन में लिखना है तो आप लिख सकते हो वी हैव, हमें सबसे पहले दिया है ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी। ओके, तो जो ये दो साइड्स हमें दी हैं, पैरेलल साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमारे पास हैं, इन्हीं को हम क्या करेंगे बच्चों? इन्हीं को हम यूज करेंगे एरिया के रेशियो के सामने। ओके, तो अब आ जाएगा बच्चों हमारे पास ए बी स्क्वेयर और अपॉन सी डी स्क्वेयर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी है बच्चों? ए बी की वैल्यू दी है ट्वाइस ऑफ सी डी। तो ए बी की जगह पे हम क्या भर देंगे? जो हमें दिया है ट्वाइस ऑफ सी डी, और साथ में उसका लगा लेंगे स्क्वायर, क्योंकि ए बी में स्क्वायर है और सी डी तो एज इट इज रहेगा। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू। टू का स्क्वायर बच्चों, देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर है सबका स्क्वायर ओपन होगा। 2 का स्क्वायर 4, सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, और अपॉन सी डी स्क्वायर। तो देखो बच्चों अब हमारे पास क्या क्या है? सी डी स्क्वायर है तो ये कट जाएंगे। ओके, हमारे पास रह गया 4 और अपॉन में रह गया 1। क्या बच गया हमारे पास? 4 अपॉन 1। तो देखो अब हमारे पास क्या बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल ए ओ बी, उसके सामने क्या है? 4, तो इसकी वैल्यू है 4, और एरिया ऑफ सी ओ डी के सामने है 1। तो इसका मतलब इनके एरियाज का जो रेशियो है वो क्या है? 4 अपॉन 1, मतलब 4:1। सो हम लिख सकते हैं अब हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्योंकि बच्चों हमें ये किस में लिखना है? रेशियो में। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आया है? 4:1। ये बच्चों हमें आंसर फाइंड आउट करना था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना। क्या क्या था बोला हुआ हमें? हमारे पास ट्रेपीजियम दिया था, उसकी 2 पैरेलल साइड्स थी, और बोला था कि डायगोनल जो है आपस में ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी। और ए बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ सी डी थी।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिन जिन ट्राइंगल का हमें रेशियो बोला था फाइंड आउट करने को, AOB और COD का, पहले उनको सिमिलर किया। सिमिलर हो गए एंगल क्राइटेरिया से, और सिमिलर होने के बाद फिर हमने जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो उन ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हमें साइड कौन सी लेनी थी, जो हमें पहले से गिवन में है, जो पैरेलल साइड्स भी हैं और जिसमें एक की वैल्यू, जैसे AB ट्वाइस ऑफ CD बोला था, वो वाली लेनी है। और उसमें वैल्यू जो गिवन है वो रिप्लेस करने के बाद जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया CD स्क्वायर, और हमारे पास रह गया 4/1। तो यही हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का क्या था बच्चों, रेशियो था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है, और समझ आ गया बच्चों तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।